आइए एक्सरसाइज 5.3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले को डिराइव किया था और उसके दो रूपों को देखा था। पहला रूप था Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, और दूसरा रूप था Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। अब इन्हीं फार्मूलों का उपयोग करके हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस क्रम में जो है एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 एनसीईआरटी बुक से पेज नंबर 112 पर जो उपस्थित है हम लोग करेंगे। इसमें कहा जा रहा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज है ना। पहला में दिया जा रहा है 2, 7, 12 डॉट 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 है ना 2, 10 टर्म्स, 10 टर्म तक जो है इनका सम निकालिए। 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स इनका सम निकालना है। तो यहाँ पर a इज इक्वल कितना है 2 है ना, और d इज इक्वल कितना है 5 के बराबर है, और n की वैल्यू कितना दिया गया है 10 दिया गया है। तो 10 टर्म्स Sn इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म इसमें नहीं मालूम है इसलिए दूसरा वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, पहला वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, और तो S10 इज इक्वल क्या हो जाएगा 10/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू d बराबर आपका 5 हो गया। तो ये कटेगा तो 5 हो जाएगा, ये 4 प्लस 45 हो जाएगा, 49 हो गया, 49 टू 45 हो जाएगा, 49 इंटू 5 क्या हो जाएगा 245। तो सम ऑफ 10 टर्म्स के लिए जो है हमको मिल गया वैल्यू इसकी, यही आंसर हुआ। अब आइए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 को करते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, एपी जो है -37 है, -33 -29 डॉट 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 12 टर्म्स तक है। 12 टर्म्स तक जो है 12 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो यहाँ पर a इज इक्वल कितना है, a इज इक्वल -37 है, d इज इक्वल टू कितना होगा 5 जोड़ेंगे तभी आएगा, तो d इज इक्वल 5 हो गया, यहाँ n इज इक्वल 12 हो गया। तो यही फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू d है। कर किया जाए तो S12 इज इक्वल 12/2 इंटू 2 इंटू -37 है प्लस n 12 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये 6 हो जाएगा, -74 हो जाएगा, प्लस 55 हो जाएगा। ठीक है, तो 55 और 74 में से 55 घटा दीजिए, 55 तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो -19 हो जाएगा, तो -124 इसको हल करने पर आ जाएगा S12 टर्म्स का सम जो है -124 होगा। बस फर्क क्या था, यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स थे और यहाँ पर क्या थे पॉजिटिव टर्म्स थे, बस इसीलिए जो है यहाँ बस इन दोनों क्वेश्चन में यही बस फर्क था, थोड़ा सा फर्क पैदा करने के लिए यहाँ नेगेटिव कर दिया गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पर। इसमें कहा जा रहा है ये 0.16 है फर्स्ट टर्म, ये 1.7 है, 2.8 है, अप टू 100 टर्म्स, 100 टर्म्स का सम करना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 0.6, कॉमन डिफरेंस कितना है भाई 1.7 में से 0.6 अगर घटाएंगे तो ये 1.1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है बराबर हो गया। अब n इज इक्वल टू कितना है 100 दिया गया है, तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Sn
is equal to n by 2 into twice of a plus n minus 1 into t। ठीक है, तो s 100 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू टी, टी इज इक्वल 0.6 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल 50 इंटू 1.2 है, और प्लस यहाँ पर 99 हो जाएगा, 99 इंटू 0.6 हो जाएगा, 6 9 54 6 9 59 हो जाएगा। ये ऐड कर देंगे, डेसिमल एक स्थान पर लगाएंगे, एक स्थान पर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हल करेंगे 50 इंटू 60.6 हो जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 30 हो जाएगा। तो ये 100 टर्म्स का सम जो हो जाएगा 3030 के बराबर हो जाएगा एस 100। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में और पिछले दो क्वेश्चन में फर्क क्या है, इसमें डेसिमल वाला डाल दिया गया है ताकि आप जरा सा भी अगर कंफ्यूज होंगे तो परेशान हो जाएंगे, या अगर परेशान हो जाएंगे तो कुछ नई चीजें सीखेंगे डेसिमल को कैसे हैंडल किया जाए। अब देखिए थोड़ा सा परिवर्तन पार्ट नंबर 4 में किया गया, फ्रैक्शन दे दिया गया डेसिमल के बजाय 1/15 फर्स्ट टर्म, 1/12 सेकेंड टर्म, 1/10 नेक्स्ट टर्म टू 11 टर्म्स। ठीक है, तो इसमें जो है फर्स्ट टर्म कितना है 1/15 है, कॉमन डिफरेंस वाला कितना है, अगला माइनस पिछला इज इक्वल टू 60 हो जाएगा एलसीएम, और 25 60 हो जाएगा, माइनस 15 चौके 60 इज इक्वल टू 1/60 के बराबर हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 1/60 हो गया। ठीक है, और n बराबर कितना कहा जा रहा है 11। तो जैसा कि हम जानते हैं n इज इक्वल टू n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू टी होता है ना। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू n/2, s11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू हाउ मच 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू टी, डी इज इक्वल टू 1/60 है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 11/2 इंटू 2/15 प्लस 10/60 है ना, तो ये कट जाएगा है ना। ठीक है, 11/2 यहाँ पर 2/15 प्लस 1/6। ठीक है, 6 बचे 30 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, 15 गुना 30 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इंटू आपका 11/2 के बराबर हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 11/2 इंटू 9/30 हो जाएगा। तो ये 99/60 हो जाएगा। तो सम ऑफ 11 टर्म्स कितना आ जाएगा, सम ऑफ 11 टर्म्स इज इक्वल टू 99/60। ठीक है, इसमें क्या परिवर्तन किया गया है, टर्म्स को फ्रैक्शनल रखा गया, डेसिमल के बजाय फ्रैक्शनल रखा गया है, और ये देखने की कोशिश किया गया है कि आप काउंट डिफरेंस निकाल सकते हैं कि नहीं, फ्रैक्शंस को डील कर सकते हैं कि नहीं। तो हर तरह के हर वैरायटी के क्वेश्चंस इसमें जो है फर्स्ट वाले पार्ट में रख दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें कहा गया फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो पहला जो सम निकालना है वो है 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस प्लस 84। ठीक है, ये सम निकालना है एस। तो इसमें देखिए जो टर्म्स इन्वॉल्व है, पहला 7 है, दूसरा 21/2 है, तीसरा 14 है। तो यहाँ पर देखिए 21/2 माइनस 7, अगला माइनस पिछला, और 14 माइनस 21/2 कर लीजिए, क्या ये बराबर आ रहे हैं। तो 21 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 7/2, और यहाँ पर तो 28 माइनस 21/2 इज इक्वल टू 7/2 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है अगला टर्म माइनस पिछला टर्म जो इस सीरीज में आ रहा है वो कांस्टेंट है। सो द मेंबर्स ऑफ दिस सम आर फॉर्मिंग एन एपी। ठीक है, सो इट इज क्लियर
that members of the sum are forming an AP with what? First term A is equal to 7, common difference D is equal to 7/2. ठीक है, तो मान लीजिए कि लास्ट टर्म इसमें nth टर्म 84 है, लेट nth टर्म इज इक्वल टू 84, लेकिन nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84 है। तो फर्स्ट टर्म आपका कितना है? 7 प्लस n नहीं मालूम है माइनस डी इज इक्वल टू कितना? 7/2 इज इक्वल टू 84। 7 कॉमन ले लीजिए बेटा। अच्छा ठीक है, 7 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 7/2 n माइनस 7 बाहर चला गया है, ठीक है, तो n/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 84। ठीक है, तो यहाँ पर 1 में से 1/2 घटेगा तो 1 हो जाएगा, तो n/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 84/7 इज इक्वल टू 1 4 हो जाएगा, तो n/2 इज इक्वल 14 माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ 28 माइनस 1 इज इक्वल 27/2 है, n/2 इज इक्वल दिस में 2 कर जाएगा, तो n इज इक्वल कितना हो जाएगा? 27। मतलब लास्ट टर्म जो है इसका 27th टर्म है। ठीक है, 27th टर्म है, तो एस एन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है, तो एस 27 निकालना है, तो 27/2 into first term 7, last term is equal to 84। ठीक है, तो 27/2 है 91 है, तो 91 इंटू 27 इंटू 91 करना तो 27 हो जाएगा, 963 3 18 6 24 हो जाएगा, और 7 यहाँ पर 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2457 हो जाएगा, 2457 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो कम 2 2 दूना 4 2 दूना 4 2 8 16 2 5 10, तो ये 1228.5 के बराबर हो जाएगा, 27 है 1228.5 के बराबर यह सम हो जाएगा 27 टर्म्स का जो दिया गया है एपी है उसका। सेकेंड को देखा जाए, इसमें कहा जा रहा है यह सम निकालिए 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्म्स हैं आप देखिए 32 माइनस 34 इज इक्वल टू -2, 30 माइनस 32 इज इक्वल टू -2। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट अगर आ रहा है तो ये मेंबर्स से जो समेशन में जो मेंबर्स हैं 34 32 30 अप टू 10 ये सब क्या फॉर्म कर रहे हैं? एपी फॉर्म कर रहे हैं। सो द नंबर्स बोलते हैं, नंबर्स इन्वॉल्व in the sum taken serial wise are forming an AP। ठीक है, so with ये सीधे लिख दीजिए, with the first term A is equal to how much? 34. Common difference D is equal to how much? -2. Let nth term of the AP be 10। ठीक है, तो EN is equal to क्या हो जाएगा? 10 हो गया। EN क्या है? A plus -1 into D है, is equal to 10 हो जाएगा। A इज इक्वल कितना है? 34 है, प्लस n-1 इंटू D
इज इक्वल -2 इज इक्वल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 34 - 2n + 2 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये 36 हो जाएगा। 36 - 2n इज इक्वल टू 10 हो गया। तो अब इस 2n को उधर ले जाइए, 10 को उधर ले जाइए, तो 2n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो कुल कितने मेंबर्स हैं इसमें 13 मेंबर्स हैं। ठीक है, लास्ट टर्म जो है 13 है। देयरफॉर Sn के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास n/2 into a plus l। l stands for the last term, तो s 13 13 का सम क्या हो जाएगा 13/2 into a is equal to 34 plus l is equal to लास्ट टर्म इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 44 44/2 कितना हो जाएगा 22। तो 13 into 22 हो जाएगा 13 - 26 13 - 26 2 28। तो s 13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 286 के बराबर हो जाएगा है। 13 टर्म्स का सम 286 हो जाएगा। आइए थर्ड पार्ट पर चलते हैं। इसमें थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट चलते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है ये सम निकालिए -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230 ये सम निकालिए। तो भाई ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है -8 -5 is equal to -3, -11 -8 is equal to -3। तो यहाँ पर देखिए कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर कांस्टेंट आ रहा है तो दीज मेंबर्स आर फॉर्मिंग व्हाट NAP, ये लिखना पड़ेगा। सो we see that consecutive terms of the AP are forming an AP, है with what, with first term A is equal to -5, common difference D is equal to how much, common difference D is equal to -3। ठीक है ना। let another term be -230। मान लेते हैं कि another term जो है -230 के बराबर है। ठीक है, तो therefore an is equal to क्या हो जाएगा, an is equal to a plus n minus 1 into d हो जाएगा। ठीक है, तो nth टर्म यहाँ nth टर्म -230 के बराबर है। a is equal to -5 है प्लस n minus 1 into d बराबर कितना है -3 के बराबर है। ठीक है, तो -230 is equal to -5 - 3n plus 3 हो जाएगा। तो ये -2 आ जाएगा, इधर आएगा -2 तो प्लस हो जाएगा, तो -228 हो जाएगा इज इक्वल -3n हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 228/3 हो जाएगा। 3 से 21 3 6 18 हो जाएगा। तो n इज इक्वल 76 हो गया। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स, सम ऑफ 76 टर्म्स को निकालना है। तो लेट अस सी। तो n इज इक्वल क्या होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो s 76 इज इक्वल टू 76/2, n की वैल्यू 76 आई है। a इज हाउ मच, -5, l इज हाउ मच -230 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 76/2 कितना हो जाएगा 3 8 हो जाएगा इंटू -5 -230 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 38 इंटू -235 हो जाएगा। ठीक है, तो 38 इंटू 235 कर लिया जाए। 235 इंटू 38 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 4 × 28, 8 × 2 = 16
और 2 18 हो जाएगा, 3 5 15 के 5, 3 3 9, 1 10, 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा, 0 8 5 13 के 3 9 और ये 8 है ना, 8,930 के बराबर हो जाएगा माइनस साइन के साथ। S76 happens to be equal to 8,930 के बराबर हो गया। सो दिस इज द सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चन में क्या करना पड़ा है, n को निकालना पड़ा है। लास्ट टर्म दिया हुआ है तो n निकालेंगे, तभी लास्ट टर्म वाला फार्मूला e प्लस एल इंटू n/2 वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आई क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी बुक से जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इसमें कह रहा है कि हमको ए दिया गया है, ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, और ए एन इज इक्वल टू 50 दिया गया है। ठीक है, तो कहा जा रहा है फाइंड एन एंड एस एन। ठीक है, तो ए और डी दिया है, ए एन बराबर 50 है, तो आपको मालूम है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन इज इक्वल 50 दिया है, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी इज इक्वल टू 3, इधर लाएंगे 45 हो जाएगा, 45 इज इक्वल 3 इंटू एन माइनस 1 हो जाएगा, तो एन माइनस 1 क्या हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 5 15, इसको एन इज इक्वल क्या हो गया 16 हो गया। मतलब जिनका सम निकाला गया है nth टर्म जो होगा 16th टर्म होगा। तो एस देयरफॉर एस n इज इक्वल क्या होता है n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n/2 n इक्वल 16/2 हो जाएगा, 2 इंटू a इज इक्वल 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, डी इज इक्वल 3 है। ठीक है, तो यह 8 इंटू यहाँ पर 10 प्लस 15 45 55 हो जाएगा, 40 40 4 440। एस 16 कितना हो जाएगा 440। तो कुल टर्म्स हैं इस एपी में 16 और उन सभी का सम जो है 440 के बराबर है। सेकेंड पार्ट में दिया गया है a इज इक्वल टू 7, a 13 इज इक्वल टू 35। तो फाइंड करना है D एंड S13, D को निकालना है और S13 को निकालना है। तो A13 मुझे मालूम है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, और यहाँ A13 कर दे रहे हैं, तो A13 इज इक्वल क्या हो जाएगा a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। A13 जो है 35 दिया गया है, फर्स्ट टर्म 7 दिया गया है, 12 इंटू डी, इसको इधर लाइए। तो 35 में से 8 7 चला जाएगा, 35 माइनस 7 इज इक्वल 12 डी। तो ये 28 इज इक्वल टू 12 डी हो जाएगा। तो डी इज इक्वल क्या हो जाएगा 28/12 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 3 12, 4 7 28 बराबर 7/3 हो जाएगा। तो डी इज इक्वल कितना हो गया 7/3 हो गया। ठीक है, तो एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। अब S13 निकालना है, S13 निकालना है। तो आप जान रहे हैं कि S13 इज इक्वल टू n/2, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म लास्ट टर्म है। तो S13 इज इक्वल 13/2 इंटू फर्स्ट टर्म 7 प्लस nth टर्म 13th टर्म इज इक्वल 35। ठीक है, तो ये 42 हो जाएगा, 42/2 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा।
और 13 एकम 13 3 और 13 26 1 27 273 हो जाएगा। 13 इज इक्वल कितना हो जाएगा 273 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का d इज इक्वल 7/3 हो गया और S13 इक्वल 273 हुआ। सभी क्वेश्चंस लगभग फार्मूला बेस्ड हैं। आइए थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, A12 is equal to 37 है, D is equal to 3 है, ठीक है। तो इसमें A is equal to क्या होगा और S12 is equal to क्या होगा। तो इसमें कॉमन डिफरेंस दिया गया है, 12th टर्म दिया गया है, तो फर्स्ट टर्म पूछा जा रहा है कितना होगा और सम ऑफ 12 टर्म पूछा जा रहा है कितना होगा। तो आइए इसको देखते हैं। पहले आप जानते हैं कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ A12 कर दीजिए, A12 इज इक्वल टू ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। A12 मालूम है 37, ए मुझे नहीं मालूम है, प्लस 11 इंटू डी इज इक्वल 3, तो 11 इंटू 3 33 हो जाएगा। इधर लाएंगे तो ए इज इक्वल टू 37 माइनस 33 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 4 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, S12 निकालना है। तो S12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस 12th टर्म हो जाएगा, लास्ट टर्म 12th टर्म हो जाएगा। तो 6 इंटू फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 4 प्लस 12th टर्म 37 है, तो ये 41 हुआ, 6 24। तो S12 इज इक्वल टू 246 के बराबर हो गया, ठीक है। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ द थर्ड पार्ट। आइए फोर्थ पार्ट को देखते हैं। A3 इज इक्वल टू क्या है 15 है इसमें। S10 इज इक्वल टू दिया गया है 125 और D इज इक्वल टू क्या होगा और A10 क्या होगा, है। तो इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों में मालूम है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, दो चीजें अननोन है ना, तो दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस बी ए एंड डी, ठीक है। तो A3 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। A3 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, यहाँ A प्लस 2D हो जाएगा। तो therefore A प्लस 2D इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और Sn आपको दिया गया है, Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो S10 इज इक्वल क्या हो जाएगा 10/2 इंटू ट्वाइस ऑफ A इज इक्वल टू A जस्ट पता समझने दीजिए A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो S10 इज इक्वल टू दिया है 125 और ये जो है कटेगा तो 5 हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ A प्लस 9D इज इक्वल दिस मच हो जाएगा, 5 इधर लगी तो 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल ट्वाइस ऑफ A प्लस 9D हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको A तो एलिमिनेट हो जाएगा, D तो मिल जाएगा। देखिए 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स मुझे मिल चुका है 2 कंडीशन से, तो इसकी मदद से दोनों वेरिएबल्स को निकाला जा सकता है। तो आइए इक्वेशन 2 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 1 गिव्स व्हाट इक्वेशन 2 जो है 2A प्लस 9D इज इक्वल 25, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऐसा 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 डैश डाल लीजिए।
सब्ट्रैक्ट करिए तो ये कट जाएगा, तो 5d इज इक्वल टू क्या होगा -5, देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। सो d इज इक्वल टू -1 हो गया। और d की इस वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया जाए, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 we have, what we have a plus 2d, a plus 2 into d is equal to -1 is equal to 15 हो जाएगा। तो a minus 2 is equal to 15 हो जाएगा। इसको इधर ले जाए तो a is equal to कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 17 हो गई और d की वैल्यू क्या हो गया -1 हो गया। तो अब d की वैल्यू तो निकल गई, अब a 10 निकालना है, तो a n इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू आपका -1 आ चुका है। a इज इक्वल टू कितना है 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो a10 जो हो जाएगा वह 8 के बराबर हो जाएगा, a10 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। आइए फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। इसमें d इज इक्वल टू 5 दिया गया है, s9 इज इक्वल टू 75 दिया गया है। तो a प्राप्त करना है इज इक्वल टू हाउ मच और a9 इज इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, ये सरल है, आप लोग कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको असाइन करता हूं कि आप लोग करिए। ठीक है, आइए सिक्स्थ वाले पार्ट में देखते हैं। सिक्स्थ वाले पार्ट में देखते हैं a इज इक्वल टू 2 है, d इज इक्वल टू 8 है और sn इज इक्वल टू 90 है। ठीक है, तो फाइंड n एंड n और an को प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए sn इक्वल 90 दिया गया है, a और d दिया गया है, तो n निकाला जा सकता है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? Sn is equal to n by 2 into twice of a plus n minus 1 into d होता है। ठीक है, Sn आपका दिया हुआ 90 is equal to n by 2 into twice of a plus n minus 1 into d, d बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, इस 2 को अंदर अगर ले जाएंगे तो 2 2 कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो n into 2 plus 4n minus 4 हो जाएगा। यहाँ पर n इंटू 4n माइनस 2 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल 4n स्क्वायर माइनस 2n हो जाएगा। 90 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से आप कर सकते हैं। देखिए 2 इंटू माइनस 45 90 हो जाएगा और 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इसका क्वेश्चन -1, तो यहाँ 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n कर दीजिए माइनस 45 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों में से आप क्या कॉमन लीजिए 2n कॉमन लीजिए। तो 2n अगर कॉमन लेंगे तो n माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और प्लस 9 यहाँ पर बाहर ले लिए तो n माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो n माइनस 5 इंटू 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, तो इसीलिए पहले क्वाड्रेटिक पढ़ा दिया गया ताकि इसकी जरूरत पड़ेगी इसमें, तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 9/2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो निगेटिव नहीं होंगे, तो फिजिकली n इज इक्वल टू माइनस 9/2 को क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे और किसको स्वीकार करेंगे n इज इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू हमको पता चल गया कि 5 है। ठीक है, n की वैल्यू 5 है। तो a n इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1। तो हमें a 5 निकालना है। a 5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी रख दीजिए। a की वैल्यू जो है 2 है और 4 इंटू डी की वैल्यू जो है 8 है। 8 से 32 जो 34 हो जाएगा। a 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 34 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव सॉल्व दिस सम।
आइए सेवेंथ पार्ट को देखते हैं। सेवेंथ पार्ट क्या है? सेवेंथ पार्ट है a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62 और sn इज इक्वल टू 210। तो फाइंड करना है n एंड d, है ना। n इज इक्वल टू हाउ मच एंड d इज इक्वल टू हाउ मच। तो देखिए दो कंडीशन दिया हुआ है आपको, an इज इक्वल टू और sn इज इक्वल टू, ठीक है। तो n और d निकालना है, ठीक है। तो आइए, हमें मालूम कि an इज इक्वल क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an इज इक्वल क्या है 62, a इज इक्वल टू 8, n माइनस 1 आर नो, n की वैल्यू मुझे मालूम ही नहीं है और d की भी वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पर इसको इधर लाइए तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब एस एन इज इक्वल टू 210, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, nth टर्म, है ना। देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो एस एन इज इक्वल टू 210 दिया गया है। यहाँ पर n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म 8 है प्लस 62, है ना, इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 70 हो जाएगा, तो ये 35 हो जाएगा। तो n इंटू 35 इज इक्वल टू 210 हो गया, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाई 35 हो जाएगा। 7 पचे 35, 7 एक 21, 5 के 30, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। n की वैल्यू 6 हो गई। अब n की वैल्यू 6 हो गई तो आप इक्वेशन नंबर 1 में n की वैल्यू 6 रख दीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव 54 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इंटू d हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। 54 इज इक्वल टू 5 इंटू डी हो जाएगा, तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 54 बाई 5 हो जाएगा, है। तो ये 5 से कम 5 0, यहाँ 4/5 हो जाएगा, ठीक है। 10 एंड 4 बाई 5 का डी हो जाएगा। सो डी की वैल्यू मेरे को मालूम चल गई और क्या पता चल गया, एन की वैल्यू पता चल गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हुई। आइए 8th वाले पार्ट को देखते हैं। 8th वाला पार्ट क्या कह रहा है, ए एन इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। डी इज इक्वल टू 2 है, एस एन इज इक्वल टू माइनस 14 है, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू हाउ मच और ए इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास दो कंडीशन, एक कंडीशन है ए एन इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, हाँ दूसरा कंडीशन एस एन इज इक्वल टू माइनस 14 है, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू आप जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो ए एन इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ए प्लस यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, डी इज इक्वल टू हाउ मच 2 हो जाएगा, ठीक है, दिया है। तो यहाँ पर 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2, है ना। इसको इधर लाइए तो a प्लस 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर sn इज इक्वल टू माइनस 14, तो sn इज इक्वल टू sn इज इक्वल टू क्या होता है, sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो sn इज इक्वल टू माइनस 14 और n इज इक्वल टू आई डोंट नो n बाई 2 और यहाँ पर 2 इंटू ए भी नहीं मालूम है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। तो इसको रख दीजिए और ये इधर रही तो माइनस 28 इज इक्वल टू n इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हल किया जाए तो माइनस 28 इज इक्वल टू n इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज माइनस 28 इज इक्वल टू
2 कॉमन ले लिया जाए थ्रू आउट तो 2n a प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करिए तो माइनस 14 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर n इंटू a प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे इक्वेशन नंबर 1 से a की वैल्यू निकालिए। a इज इक्वल क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 डैश मान लीजिए तो 1 डैश से a की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 में अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो ये क्या होगा माइनस 14 इज इक्वल टू n इंटू a की वैल्यू 6 माइनस 2n है, ठीक है, प्लस n माइनस 1, ठीक है, दिस इज इक्वल माइनस 14 n इंटू ये चीज 6, ये 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस 2n प्लस n माइनस n के बराबर हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 5n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल माइनस 14, इसको उधर ले जाइए या सबको इधर रहिए तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया जाए, कैसे 7 दूना 14 होगा तो माइनस 7 प्लस 2n ले लिया जाए तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल 0 हो जाएगा। तो n कॉमन ले लिया तो n माइनस 7 हो जाएगा प्लस 2 कॉमन ले लिया तो n माइनस 7 हो जाएगा इज इक्वल 0 हो जाएगा। तो n माइनस 7 बाहर ले लिया जाए तो n प्लस 2 यहाँ पर बचेगा तो इज इक्वल 0 हो जाएगा। n माइनस 7 इज इक्वल 0 और what n प्लस 2 इज इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ n इज इक्वल क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और n इज इक्वल टू माइनस 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू 7 या n इज इक्वल माइनस 2 होगा। चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो है निगेटिव नहीं हो सकते हैं इसलिए n इज इक्वल माइनस 2 जो है हम रिजल्ट आउट कर देंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू 7 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 में अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए 1 डैश में, सो फ्रॉम 1 डैश, so from equation 1 dash we have a is equal to 6 minus 2 into n is equal to 7, तो 6 माइनस 14 हो जाएगा तो ये माइनस 8 हो जाएगा। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। a इज इक्वल टू माइनस 8 के बराबर हो जाएगा। आइए 9th वाले पार्ट को देखते हैं। 9th वाले पार्ट में क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू 3 दिया गया है, n इज इक्वल टू 8 दिया गया है, s इज इक्वल टू 192 दिया गया है, मतलब s8 जो है 192 दिया गया। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है d कॉमन डिफरेंस प्राप्त करना है। तो आप जानते हैं कि sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है, ठीक है। तो sn तो दिया है 192, s केवल लिखा है लेकिन मान लेंगे कि वो sn है। n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a 3 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू क्या है d हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज n/2 इंटू 6 प्लस 8d माइनस 7d, ये 7d हो जाएगा, 7d हो जाएगा, ठीक है। 192 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 होगा, 9 दूना 18 के 8 हो जाएगा, 9 कम 2 कम 2 ये 4 हो जाएगा, 484 हो जाएगा, नहीं सॉरी 384 हो जाएगा, 384 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा n इंटू 6 प्लस 7d है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है, ओके। अब दिया गया है कि s n की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, n की वैल्यू 8 दिया गया है, यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 8 दिया गया तो 384 इंटू 8 और यहाँ पर 6 प्लस 7d हो जाएगा। तो 6 प्लस 7d इज इक्वल 384 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 टाइम 64 हो जाएगा, 6 को इधर लाइए तो 7d इज इक्वल 42 हो जाएगा। तो देयरफॉर d इज इक्वल क्या होगा 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। तो d इज इक्वल 6 हो गया। तो यही हमें सॉल्व करके लाना था और हम लोग ला दिए, ठीक है। d की भी वैल्यू पूछा जा रहा है तो केवल एक ही क्वेश्चन बना और उससे ही d की वैल्यू निकल गया।
आइए क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन जो है 10th पार्ट करते हैं। इसमें लास्ट टर्म दिया है 28, ठीक है। s इज इक्वल टू 144 दिया गया है, मतलब Sn इज इक्वल टू, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, ठीक है। कुल 9 टर्म्स हैं, है ना। तो n इज इक्वल टू 9 है। तो आपसे पूछा गया है कि a बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है। और Sn वैल्यू क्या है, 144 दिया गया है, n इक्वल टू 9/2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म मुझे नहीं मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है 28, ठीक है। तो अब इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो 144 इंटू 9/2 इज इक्वल टू a प्लस 28 हो गया। तो 2 से काट देंगे तो 7, 2 72, 9 2 18 के 8, 9 7 63, 64 हो जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस 28 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको घटा दीजिए, ठीक है। तो 620 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 620 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चंस बड़े सरल क्वेश्चन थे और बेसिक फार्मूला पर बेस्ड थे। अब कुछ चीजों का पीछे का इस्तेमाल किया गया था, जैसे कहीं कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है, कहीं कहीं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन जा रहा है। तो उनकी नॉलेज जब रहेगी तभी इसको आप हल कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए उन चैप्टर को पहले पढ़ा दिया गया है, ठीक है। आगे अगले टर्म किया जाएगा। थैंक यू।